गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम जा रहे हैं बच्चों की पीटीएम में, भाभी भी जा रही है साथ में। और सीओ आज क्या है? मंडे। मंडे? हाँ। राशि का क्या होगा आज स्कूल में? क्या होगा स्टेप बताइए। क्या होगा बोलो। पीटीएम में आज स्कूल। अभी आप मुझे बता रही थी ना क्या होगा आज। और आज तो मम्मा लोग भी क्लास के अंदर जाएंगी। स्कूल आ गए। नहीं करो। हम लोग कितने बड़े हो गए, पीटीएम में आए हैं। सिया की भी पहली पीटीएम है, हमारी भी पहली पीटीएम है एज पेरेंट्स। हमेशा जाते थे पीटीएम में, मतलब मुझे तो नहीं पर तुम्हें तो हमेशा डांट पड़ती थी ना। मम्मी बता रही थी कि बहुत एम्बैरेस होके वापस आती थी अभय की पीटीएम से। और मेरी पीटीएम में पढ़ाई वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट मेरा हमेशा पता है क्या कंप्लेंट आती थी? वेरी टॉकेटिव। और मेरे रिपोर्ट कार्ड में भी हमेशा लिखा होता था वेरी टॉकेटिव। और अभय की तो बस शिकायतों का पुलिंदा रहता था। मम्मी कहती थी कि मुझे इसकी क्लास में जाने में ना मतलब ऐसे एम्बैरेसिंग लगता था कि अब तो बहुत सुनना पड़ेगा। चलिए अब सिया की क्लास में चलते हैं। अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं होगा, वरना होता तो बड़ा मज़ा आता। पर मैं बताऊँगी आके कि मैम ने क्या कहा। क्यों लक्ष्मी? अरे 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 आप क्या हुआ? आप कैसे मुंह बंद हो गया? तो मैं अभी यहाँ सोफे पे बैठ के शूट कर रही थी, तो वहाँ किचन से कॉन्टिन्यूसली कमेंट्री चल रही थी। तो मैं ये बता रही हूँ, शाम के बज रहे हैं 4 और आ रही हूँ मैं कैमरा लेके। आए कैमरा लेके। तो शाम के बज रहे हैं 4, सिया जस्ट अभी सोई है। सो ये देखिए, इसमें ये डिस्क्रिप्शन है: बी फॉर बिगिनिंग, डी फॉर डेवलपिंग, ए फॉर अचीविंग एंड ई फॉर एक्सेलिंग। तो इस टाइप का बहुत ही डिस्क्रिप्टिव सा पूरा रिपोर्ट कार्ड है। बट जितना मैंने रिपोर्ट कार्ड इसका पढ़ा ना थॉरली, मुझे 15-20 मिनट लगे। ऑब्वियसली इतने सारे पॉइंट्स हैं। तो मैंने देखा कि मैम ने बिल्कुल सही जज किया। जो चीज़ें ये नहीं कर पाती है या जो चीज़ें सीख रही है उसको उसी ग्रेड में रखा है, ज़बरदस्ती का कोई ई नहीं दिया है। सो मैम मतलब बेसिकली मुझे समझ में आया कि मैम इसको सही समझ रही हैं। कच्चा बादाम खा ले। कच्चा बादाम खा ले। कच्चा बादाम करना। अच्छा कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। अच्छा मैं जैसे कर रही हूँ वैसे करना, ठीक है? चलो ये क्या करो? भैंस का खाना ये करो। सही बात नहीं। कच्चा बादाम पे हम लोग ने बेसिकली डांस किया है विदाउट म्यूजिक, तो आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि इतनी वायरल रील थी कि सब समझ गए होंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं डिनर। तो दोपहर में मैंने क्या बनाया था मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बनाई थी पनीर की सब्जी, ये है रायता, इसमें है मेरी दाल एंड यहाँ पे रखे हैं राइस। तो इतना मैंने बनाया था। अभी मैं फिलहाल बना रही हूँ लच्छा पराठा। इतना परफेक्ट लच्छा आया है। मैं आके लेने आई हूँ कल। आके लेने। आइसक्रीम लेने? हाँ। वेट कर रहे हैं। आइसक्रीम का वेट कर रहे हैं? मैं तुमके पीछे बैठती हूँ। हाँ ये मेरे पीछे बैठी है, अपनी गोदी में बिठाया है मुझे। अब पापा खाएंगे आइसक्रीम? नो। क्या? पापा ने पहले से याद खा ली है। क्या? हाँ। कैसे? मैं यूँ लेने आई हूँ कल। हाँ
तुमको चाहिए फिर नहीं, मम्मा को भी नहीं चाहिए। मम्मा और पापा ने सिया की आइसक्रीम खा ली, अब जो है सिया को दिलवाने आए हैं। क्यों सिया? अच्छा आइडिया है। अच्छा आइडिया है। हाँ। ओके, चलो वेट करें। वेट करें। बाय बाय। आइसक्रीम। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल से आइसक्रीम। ये। सिया, मेरे आइसक्रीम लग जाएगी टॉप में, अब तुम जाके पीछे बैठो, आराम से खाओ, ठीक है? आगे बैठो। क्यों? मेरी गोदी में आ जाओ। अच्छा, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारे यहाँ नाली बनना स्टार्ट हो गई है। लगभग 1 साल से हम सोच रहे हैं नाली बनवा लें। एक्चुअली क्या हुआ था कि प्रॉपर नाली नहीं बनी हुई थी। मैं दिखाती हूँ, सामान वगैरह सब आ गया है। नहीं, कैसा सांप था भैया? सांप कितना बड़ा था? पानी वाला था कि वैसा था? पानी वाला नहीं रहे, पानी वाला नहीं, बहुत बेढब वाला रहे। बताओ, यही घर बनाया था सांप। काजल के बहुत ज्ञान का सागर चल रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं। तो सुनिए, बताइए क्या क्या बता रही थी? लकड़ी का किस्मत होती है, ईंट की किस्मत होती तो हर है। एक चीज की किस्मत होती है। एक बाथरूम में लागत, एक मंदिर में पूजा होती है हरदम है। एक फूल माता रानी पे चढ़ाते, एक फूल वहाँ अर्थी पे चढ़ाते। किस्मत तो अपने अपने अलग होती है। सही बात है। ज्ञान बांटो अपना। और तुमने उसमें बिस्किट डाल दिया? नींबू की चाय में इसने अंदर पार्ले जी बिस्किट डाल लिया है। वो साइकिल फूट गया तो टूटेगा। कोई चीज हो या साइकिल फूट जाता यार, है, लेकिन पार्ले जी बिस्किट नींबू में डुबा के थोड़ी खाते हैं, वो तो दूध वाली चाय में खाते हैं। तुम ऐसे खाया रहा। और क्या, मैंने तो ऐसे खा लिया बस कि हाँ खाली पेट नहीं हो, और अब बस चाय पीऊंगी। वैसे तो नींबू की चाय के साथ बिस्किट की ज़रूरत ही नहीं होती, बट सुबह सुबह पी रहे हैं तो। अभी तो बता दो कि तुम पिछले जन्म में क्या थी। काजल ये भी कह रही थी कि मैं पिछले जन्म में रामायण में थी, तो मैंने कहा तुम त्रिजटा रही होगी। ये तुरजुटा की क्या कहा थे? त्रिजटा नहीं जान रही हो? रामायण देखती हो? रामायण देखी लेकिन तुरजुटा ना देखे ना करनी है। त्रिजटा राक्षसी थी। तुरजुटा हम ताड़िका कहा जाने थे। मैं सुबह उठ के आती हूँ ना, ऐसे कमरे से निकली ऐसे ऐसे करते हुए, काजल इतना बोलती है, नॉन स्टॉप बोलती है। मतलब मैं बस ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, क्योंकि मैं तो अभी जस्ट सो के उठी हूँ। काजल फुल ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, चंदन की लकड़ी, क्या क्या बता रही थी, चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी। तब तुमको पढ़ाई भी तो करनी है। पढ़ाई तो हमका नाम लिखा है घरे, खाली अपन हम नाम लिख ली बस। अच्छा, साइन करोगी बैंक में? हैं? तो काजल कह रही कि मुझे जो है साइन करना सीखा। तुम अच्छा बिल्कुल स्कूल नहीं गई हो कब क्या? होना है देखबे ना कहीं स्कूल कैसा होता। तो मतलब मम्मी पापा ने नहीं भेजा मम्मी पापा गरीब या बहुत फिर- रहे, तो भेज नहीं। अच्छा, तो सरकारी में तो पैसा लगता नहीं है। सरकारी में पैसा नहीं लगा तो भाभी नहीं। हम जब जाने वाले जब से हैं तब से बहुत मजदूरी करें। मम्मी पापा बहुत गरीब रहे। कोई कहा जाने कि जो दनु खाना बहुत रहा था, हमारे मम्मी पापा नहीं खाता है, अपने लड़के ने खवा दिया, कहा रहा था वैसे कर या मुसीबत से हम गुजरे ना, हम जाने थे खाली। मतलब तुम स्कूल का मुंह ही नहीं देखी हो। चलो, तो मैं तुम्हें साइन करना तो सिखा दूंगी, सिखाई दो। ठीक है? अरे मैं तुम्हें इंग्लिश में साइन करना सिखा दूंगी। देखो, मैं सिया को तो पढ़ाऊंगी अब डेली, तुम उसी टाइम आ जाया करो, तो तुम्हें ABCD सब सीख जाओगे। तो सब जाए लगे तो हम कहा लगे मम्मी हम नहीं। तो मम्मी मुझे कहा लगे बेटिया इतने गरीब हो, कहाँ जाके हमारे काम को करें। संगठन के जय तरह लैया धाने के लगा। अरे तो जैसे 1-2 घंटे का सुबह स्कूल होता है ना। कहा करीब अभी बहुत सुबह से जय तरह सबको 7 बजे से नहीं, शाम का 6-7 बजे तक ही तरह रात में। अच्छा, तो सिया का अभी लंच टाइम, सिया लंच कर रही थी और मैं यहाँ बैठ के अपना इंस्टाग्राम चला रही थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ लुढ़का, मुझे लगता है सो गई। मैडम पीछे सो गई हैं, और कैसे सो रही है मैं दिखाती हूँ। ये टुकड़ा मुंह में लेके, मैंने बताया ना लंच कर रही थी, खाते खाते ही सो गई। मैंने दूध भी रखा हुआ था, दूध भी नहीं पिया, लंच भी पूरा नहीं किया और सो गई। बहुत थक गई थी। अच्छा, मैं आजकल जब भी यूट्यूब खोलती हूँ ना, तो मेरे सारे सजेस्टेड वीडियो में कश्मीर फाइल्स की कंट्रोवर्सी आती रहती है कि
लोग क्या कह रहे हैं, और ज़्यादातर जो अपोज कर रहे हैं, जो अगेंस्ट हैं इस मूवी के, उनका ये कहना है कि ये मूवी वॉयलेंस फैलाएगी और इसीलिए इसे नहीं देखना चाहिए। तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ मेरे दिमाग में आती है, आप मुझे बताइएगा आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं, जैसे कश्मीरी हिंदुओं के साथ पूरा इंसिडेंट जो ये हुआ, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट था, जब उन्होंने वॉयलेंस नहीं किया उस टाइम पे, जब वो वहाँ से सेफ जोन्स में चले गए, उन्होंने वहाँ वॉयलेंस नहीं किया, उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, उनकी सेकंड जनरेशन ने कोई वॉयलेंस नहीं की कि भाई हमारे मदर फादर और हमारी फर्स्ट जनरेशन के साथ इतना बुरा हुआ है तो अब हम बदला लेंगे। क्योंकि इसी तरह तो हमारे बॉलीवुड में और बहुत सारे आर्टिकल्स में टेररिस्ट को ग्लोरीफाई किया गया है अभी तक, कि जो भी टेररिस्ट है वो इसीलिए टेररिस्ट है क्योंकि उसके घर वालों के साथ या उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, किसी का रेप हुआ है, किसी को फिनेंशियल बहुत कुछ सुविधाएं नहीं मिली है, कुछ भी मतलब कुछ भी बकवास बता के रीज़न, और बोला जाता है कि इसलिए वो आज वॉयलेंस कर रहा है। तो कश्मीरी हिंदुओं कि उस जनरेशन ने भी वॉयलेंस नहीं किया जिन्होंने खुद वो सब सहा, उनकी सेकंड जनरेशन ने भी कुछ नहीं किया, और अभी उनकी थर्ड जनरेशन चल रही है, उसने भी कोई वॉयलेंस नहीं किया। तो सिर्फ जो मूवी देख रहा है वो वॉयलेंस करेगा, मुझे ऐसा अजीब सा लगता है। ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा, हेट्रेड आएगी, बट हेट्रेड उन लोगों के लिए आएगी जिन्होंने ऐसा किया। हर कोई जो ऐसे सड़क पे चल रहा है उसके लिए आपके अंदर हेट्रेड नहीं आ जाएगी, इतना समझदार हर इंसान है। तो जैसे ही आप मूवी देखोगे तो खून तो आपका खौलेगा, हेट्रेड आपके मन में पैदा होगी उन लोगोों के लिए जिन्होंने उस टाइम पे इतना बुरा किया, इतना गंदा किया, और जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया। अब फॉर्चुनेटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली वो इस टाइम पे तो है नहीं। एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा और इसके ऊपर उठा रहे हैं लोग कि इसमें सिर्फ ये दिखाया गया कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ ही गलत हुआ, कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ नहीं हुआ, जबकि इन रियलिटी कश्मीरी मुस्लिम्स ने भी सफ़र किया था। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है, ऑब्वियसली फोकस इसमें कश्मीरी हिंदूज़ को किया गया है क्योंकि उनकी स्टोरी कभी किसी ने पिक ही नहीं की, इतने सालों तक उनका साइड कभी किसी ने दिखाया ही नहीं, तो वो साइड दिखाया जाना था, इसीलिए उसी स्टोरी पे फोकस किया गया। लास्ट में ये भी बोला गया कि ये स्टोरी सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं की नहीं है, ये मॉडरेट मुस्लिम्स की भी है जो उनकी मदद करना चाहते थे, उन्होंने भी सफ़र किया, बाकी भी जितने रिलीजन्स थे उन्होंने काफ़ी लंबी सी स्पीच दी है, उन्होंने भी सफ़र किया। और बाकी कश्मीरीज़ के ऊपर फोकस करके तो बहुत सारी मूवीज़ बनी चुकी है जहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं का तो ऐसे नाम भी नहीं लिया गया है, तब नहीं प्रॉब्लम था किसी को, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली 3 घंटे की मूवी है, वो पूरा सब कुछ नहीं दिखा सकते, कुछ एक चीज़ जो मुद्दा वो पिक करना चाहते हैं, जो उनका एजेंडा है कि हमें ये दिखाना है, वो उसी पे फोकस करके मूवी दिखाते हैं, कोई भी मूवी हो, कोई भी डायरेक्टर हो। सो मुझे तो पर्सनली ऐसा फील होता है कि भाई जिसकी स्टोरी कभी किसी ने नहीं सुनी, जिसका साइड कभी किसी को नहीं पता था, वो साइड उनको दिखाना था और उन्होंने दिखाया। बहुत फ़नी बात बताती हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम में 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे मीम्स शेयर किए जो कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट में थे और जो क्लेम कर रहे थे कि कश्मीर फाइल्स में ना सब कुछ बिल्कुल ही गलत दिखाया गया है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये बिल्कुल ही बकवास मूवी है जो फैक्ट से रिलेटेड ही नहीं है। तो मैं तो मूवी देख चुकी थी, तो मेरी पर्सनली भी बात होती है उन लोगों से, तो जैसे उन लोगों ने ना मीम शेयर किया, मैंने उसी पे रिप्लाई किया कि हैव यू सीन द मूवी। से 7 लोगों का रिप्लाई आया नहीं, जो 5-6 बचे उनका रिप्लाई ही नहीं आया। तो क्यों नहीं आया वो आप समझ सकते हैं। अब मुझे समझ में ये नहीं आता है कि बिना देखे इन लोगों को पता कैसे चलता है कि इसमें गलत दिखा रहे हैं, सही दिखा रहे हैं, कौन सा सीन गलत दिखाया है। फनी पार्ट इज़ आई टोल्ड यू कि उन्होंने देखी भी नहीं है। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा ना रीच बढ़ती है अकाउंट की। सो फिलहाल के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।